नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां जमील अहमद और आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि आप दूसरों की गलतियों को किस तरह सुधार सकते हैं, दूसरों की गलतियों को किस तरह एक पॉजिटिव वे को अडॉप्ट करते हुए दूसरों को टीच कर सकते हैं कि वो गलती दोबारा ना करें या अपनी गलतियों के अंदर किस तरह बदलाव लाएं। हम कंपैरेटिवली मास्टरे की बात करें तो मास्टरे के अंदर अगर कोई मिस्टेक कर लेता है, अगर कोई गलती कर लेता है तो शायद उस पर्सन्स को इतने बेहतर अंदाज में ट्रीट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो एक गलती की बजाय और गलतियां करता है और आखिरकार क्या होता है कि वो गलतियां एक बड़ा जुर्म बन जाती हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट वे के अंदर बात करें, किसी स्कूल के अंदर बात करें, कॉलेज के अंदर बात करें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बात करें, हमारे घर के अंदर बात करें और उसके अलावा हम सोसाइटी की बात करें और डिफरेंट जॉब प्लेसेस के ऊपर बात करें, तो शायद अगर कोई गलती करता है तो उस गलती को हम उस पर्सन्स को बेहतर वे में ट्रीट नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो उन गलतियों को रिपीट करता है, उन गलतियों को दोहराता है और अल्टीमेटली वो गलतियां एक बड़ा जुर्म बन जाती हैं, वो एक बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स बन जाती हैं, जिसका नाम सिर्फ उस पर्सन्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है बल्कि उसकी फैमिली पे इन्फ्लुएंस होता है, बल्कि जॉब उसकी ना सिर्फ जॉब के ऊपर असर होता है बल्कि उस पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर भी असर होता है, ना सिर्फ उस स्कूल के ऊपर असर होता है बल्कि उस स्कूल की तमाम इंतज़ामिया, टीचर्स और अदर जो उसके कोलीग्स हैं, जो उसके जूनियर्स हैं, उसके सबऑर्डिनेट हैं या उसके जो सीनियर हैं, उन तमाम के ऊपर भी इसका एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है। तो आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा साइकोलॉजिकली भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह अगर कोई पर्सन्स आपके सामने गलती करता है, आप एक टीचर हैं, आप एक बॉस हैं, आप एक पेरेंट्स हैं, तो दूसरों की गलतियों में किस तरह आप बदलाव ला सकते हैं, एक पॉजिटिव वे को अडॉप्ट करते हुए दूसरों की गलतियों को किस तरह आप सुधार सकते हैं, दूसरों की गलतियों के अंदर किस तरह एक आप पॉजिटिव इनकरेजेबल जो चीज़ें ला सकते हैं जिसकी वजह से अदर पर्सन उन गलतियों को रिपीट ना करें। तो अनफॉर्चुनेटली अगर कहा जाए तो अगर कोई पर्सन गलती करता है तो सबसे पहले हम उसका अल्टरनेटिव क्या निकालते हैं कि उन गलतियों को हम ठीक करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उस पर्सन्स को पकड़ते हैं कि आपने गलती की है, उसको मोटिवेट नहीं करते बल्कि उसको पनिश किया जाता है, उसको सज़ा की जाती है। साइकोलॉजिकली मोर देन 99% पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिलीव दैट कि किसी को अगर आप प्यार से कोई बात समझाओगे, किसी को मोटिवेट करोगे तो ही विल अंडरस्टैंड यू 99%, बट अगर आप उसको पनिश करोगे तो ही विल बी लाइक 50 or 60% इन्फ्लुएंस फ्रॉम योर पनिश और नेक्स्ट टाइम उस गलती को ज़रूर दोहराएगा, उस गलती को ज़रूर रिपीट करेगा। उसकी रीज़न क्या होगी, उसे पता है कि मैं ये गलती करूँगा तो मुझे सज़ा ही मिलनी है। बट जब आप इंट्रिंसिकली मोटिवेट दैट पर्सन कि आपने इस गलती को रिपीट नहीं करना, आपके अंदर एक करेक्टनेस लानी है, आपके अंदर एक बदलाव लाना है, आपके अंदर एक तब्दीली लानी है जिसकी वजह से आप दोबारा उस गलती को दोहराओगे नहीं, उस गलती को रिपीट नहीं करोगे, तो बिलीव मी दिस पर्सन विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। हम घर से शुरू कर लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो जब पैदा होता है तो डेफिनेटली वो इनोसेंट होता है और इनोसेंट लोग ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और हम उन मिस्टेक को सुधारने की बजाय, उनको मोटिवेट करने की बजाय, उनको टीच करने की बजाय, उनको ट्रेन करने की बजाय हम क्या करते हैं, उनको पनिश करना शुरू कर देते हैं, उनको सज़ाएं देना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, सज़ाएं देना भी जो साइकोलॉजिकली उन्हें इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है कि वो दे आर रियली हैबिचुअल, they have to do the same repeated work again and again, same mistake again and again. इसकी रीज़न क्या है, they will think something in the mind, ब्रेन में उस चीज़ को बैठा लेते हैं कि मैं गलती करूँगा मुझे क्या होना है, मुझे ये एक छोटी सी सज़ा मिलनी है, तो they think this is something fun, वो इसको फ़न बना लेते हैं कि मैं ये गलती करूँगा मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मैं फिर गलती करूँगा मुझे फिर पनिशमेंट मिलेगी। They never think about that कि मैं गलती करूँगा तो मुझे मोटिवेट किया जाएगा, मुझे करेज किया जाएगा, मुझे करेक्ट किया जाएगा और अगर मैं रिपीट भी करूँगा तो फिर मुझे करेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह हम सुधार ला सकते हैं बच्चों के अंदर। स्पेशली अगर बच्चों की बात करें, उनके जो इनोसेंट नन्हे ब्रेन होते हैं और उन ब्रेन को अगर आप किसी बेहतर चीज़ की तरफ लेके जाओगे, एक बेहतर वे की तरफ लेके जाओगे तो डेफिनेटली वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें पनिशमेंट की तरफ लेके जाओगे, सुधार नहीं लाओगे उनकी ज़िंदगियों में,
तो डेफिनेटली दे विल बी हैबिचुअल्स टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। सो जो पनिशमेंट के हवाले से है, बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करते कि जो पनिशमेंट है वो किसी की ज़िंदगी में सुधार ला सकती है, क्योंकि पनिशमेंट से क्या होता है, पनिशमेंट से अल्टीमेटली उस टाइम पे तो वो उस चीज़ को रद्द कर देगा, अल्टीमेटली उस टाइम पे तो वो ये प्रॉमिस कर लेगा कि मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं करूँगा, बट फॉर द टाइम ऑफ फन ऑफ फॉर हिज लाइफ वो उसको ज़रूर रिपीट करेगा। उसे पता होगा मैं ये गलती करूँगा तो मुझे एक छोटी सी पनिशमेंट ही मिलनी है। जब तक वो इंट्रेंसिकली मोटिवेट ही नहीं है, जब तक वो इंट्रेंसिकली सेटिस्फाइड ही नहीं है, जब उसको उस गलती के लिए करेक्ट ही नहीं किया गया, तो वो गलती दोबारा करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे की बात करते हैं, बच्चा किसी दूसरे बच्चे को मार रहा है, या बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहा और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, या उस तरह की महज़ब लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा जिस तरह की करनी चाहिए, तो आप ना कि उसे मारें और उसे रोकेंगे, ऐसा नहीं करना। अगर आप एक पैम्पर के साथ एक अफेक्शनेट वे के अंदर उसको टीच करोगे, उसको ट्रेन करोगे कि आपने इस चीज़ को, इस वर्ड को इस अंदाज में बोलना है, अगर आपने ये काम किया तो इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये इसका करेक्टिव वे है। नो डाउट आप उसको मोटिवेट भी करें, लेकिन साथ में वो करेक्टिव मेजर्स भी बताएं, वो उसको सिखाएं, वो उसको ट्रेन करें, और जब आप उसको सिखाएंगे, उसको ट्रेन करेंगे तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को रिपीट नहीं करेगा। उसके साथ हम स्कूल या कॉलेज की बात कर लेते हैं, तो स्कूल्स के अंदर भी जैसे आजकल ये कॉन्सेप्ट चल पड़ा है कि मार नहीं प्यार, तो अगर इस कॉन्सेप्ट पे अमल दरामद हो जाए तो डेफिनेटली हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी एक अच्छा बदलाव आ जाता है। नो डाउट बहुत सारे जो स्कूल है, कॉलेजेस के अंदर बदलाव आ चुका है, बट स्टिल इट नीड टू बी चेंज समथिंग, इट नीड टू बी ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंज इन आवर स्कूल एंड कॉलेजेस, कि जहाँ पे साइकोलॉजिकली आप ट्रीट ही नहीं करते बल्कि आप उनको मारते हो, उनको रोकते हो, तो डेफिनेटली उनके अंदर एक बदलाव नहीं आता। दे आर रियली एप्ट टू कि वो उस चीज़ को रिपीटेडली करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी पर्सनस को आपने, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को आपने असाइनमेंट दी है कि दिस पर्सन हैव टू कंप्लीट दिस टास्क टिल टुमारो, नेक्स्ट डे वो करके नहीं आता, कभी आपने उसको जानने की कोशिश की कि वो पर्सन इस टास्क को क्यों नहीं कंप्लीट कर पाया? हो सकता है कि उसने आपका लेक्चर सुना हो, लेकिन डर की वजह से वो इसको समझ ही नहीं पाया और इस वजह से उसको कर नहीं पाया। तो आपने क्या करना था, आपने उस बच्चे से एग्जैक्ट रीज़न जानने की कोशिश नहीं की कि वो काम क्यों नहीं करके आया, और अगर किसी वजह से उसे काम नहीं आता था तो नेक्स्ट डे आपने उसको टीच या ट्रेन नहीं किया। किसी को दोबारा टीच करने से आपके नॉलेज में इजाफा ही होगा, आपके नॉलेज के अंदर कमी नहीं आएगी। जब आप अपने नॉलेज को रिपीटेडली लोगों तक पहुंचाते हो, लोगों तक कन्वेट करते हो, तो अल्टीमेटली आपके नॉलेज के अंदर भी इन्हेंसमेंट आती है। ये एक गलत कंसेप्ट है जो डिफरेंट लोगों का परसेप्शन बनी हुई है, या डिफरेंट लोग डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर कहते हैं कि मैंने एक चीज़ आपको बताई है, किसी को समझ नहीं आई, वो उसको रिपीट करने का कहता है, तो हम कहते हैं नहीं, अभी तो हमने आपकी चीज़ बताई है, आप क्यों नहीं समझ पाए? आपका जो ब्रेन है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इसको कंप्रीहेंड करने की। नो डाउट हर एक के पास एक अच्छा ब्रेन पार्ट अल्लाह ताला ने उसे अता किया है, उसको डिलीवर किया है, उसको दिया है, बट समटाइम हो सकता है कि आप उसको डिलीवर कर रहे कोई चीज़ वो कंपैरेटिवली या कंप्रीहेंसिवली उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाया। अगर आप उसको रिपीट कर देंगे, अगर आप उसको करेक्ट कर देंगे, तो उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बट अगले पर्सनस की करेक्टनेस की वजह से मिस्टेक्स जो हैं, जो एरर्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, जो मिस्टेक्स हैं वो ख़त्म हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम रिपीटेडली जब उसको टीच करोगे, रिपीटेडली जब आप उसको ट्रेन करोगे, तो उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाएंगी और अल्टीमेटली उसकी वो मिस्टेक्स ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा अगर हम वर्क प्लेस की बात करें या रियल लाइफ की बात करें, तो यहाँ भी लोगों से बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारना या उन पर्सनस को क्रैक करने की बजाय अगर हम उनको ये सज़ा दे देंगे, उनको हमने जॉब से निकाल दिया, उनको टर्मिनेट कर दिया, नो डाउट पेसिमिस्टिक पीपल्स को थोड़ा ट्रेन करना, टीच करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिमिस्टिक पीपल्स। ऑप्टिमिस्टिक पीपल्स को भी समवट जो है थोड़ा ट्रेन करना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज चीज़ों को पैरेलली और कंप्रीहेंसिवली आपने सिचुएशन के हिसाब से लेके चलना होता है। बट अगर
बिलीव मी, अगर यू विल ट्राई टू टीच द पीपल्स रियली वेल, दे विल लर्न यू, they will understand you, they will acknowledge you, and ultimately क्या होगा उसका रिजल्ट, they will understand you, कि आप उनको क्या सिखा रहे हैं, आप उनको क्या पढ़ा रहे हैं, आप उनकी गलतियों में किस तरह एक बदलाव ला रहे हैं, उसके अंदर किस तरह एक पॉजिटिव इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन स्किल अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन गलतियों को वो रिपीट नहीं करेंगे, उन गलतियों में वो एक पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे, पॉजिटिव तब्दीली लेके जाएंगे। इसी तरह ही एक माशरे में है, माशरे में फॉर एग्जांपल कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम की हम एक सज़ा तजवीज़ कर लेते हैं कि इस पर्सन ने क्राइम किया, इसका हाथ काट दो, इस पर्सन ने क्राइम किया, इसको ये सज़ा दे दो। तो नो डाउट जो सज़ाएँ होती हैं वो सुधार लाने के लिए होती हैं, लेकिन समवट हमें इसके अंदर जो है इस तरह की एफ़र्ट भी लड़ानी होती है, इस तरह की एफ़र्ट भी अडॉप्ट करनी होती है कि किस तरह हम साइकोलॉजिकली, किस तरह मॉरली, किस तरह हम मोटिवेशंस वेज़ के अंदर लोगों के अंदर एक बदलाव लाएं, एक करेक्टनेस लाएं, ताकि वो उन मिस्टेक्स को, उन गलतियों को दोबारा ना करें, और जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आए, उनकी लाइफ के अंदर एक तब्दीली आए, बल्कि वो सोसाइटी के अंदर भी एक तब्दीली ला सकें। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से जो है आप डेफिनेटली ना सिर्फ अपने आप को मुस्तफ़ीद करोगे बल्कि इसको दूसरों तक भी कन्वेट करोगे। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।